इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। छत्तीसगढ़ के इस चंद्रगिरी तीर्थ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। टीवी चालू करो। भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है, त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है और पर्वत पर चढ़ने के लिए भव्य सीढ़ियों का निर्माण हो रहा है। क्योंकि जब सैकड़ों हजारों लोग जब इस तीर्थ के दर्शन करने आएंगे और उसे चढ़ने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता होगी, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भव्य सीढ़ी सरोवर योजना का यहां पर निर्माण हो रहा है। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां चढ़ेंगी जब ये सीढ़ियां, और जब उन्हें ज्ञात होगा इस सीढ़ी का निर्माण उनके पिताजी ने, नाना जी ने, काका जी ने, दादाजी ने, ताऊ जी ने, मौसा जी ने, फूफा जी ने कराया, तो इतिहास में कितने गौरव की बात होगी। इतिहास का यदि आप ये गौरव हासिल करना चाहते हैं तो आप एक एक सीढ़ी की एक एक शिला के माध्यम से जुड़ते चलें। एक सीढ़ी की एक शिला जिसकी निछावर राशि 21,000 रुपये है, आप जितनी चाहें उतनी शिलाओं के माध्यम से आप सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थली संचालित है, जहां पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक CBSE की संस्कार युक्त शिक्षा प्रतिभा मंडल की दीदियों के माध्यम से प्रदान की जाती है। चल चरखा हथकरघा केंद्र संचालित है, जहां ग्रामीण अंचल की महिलाओं और बालिकाओं को रोजगार दिया जाता है, अहिंसक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। गौशाला संचालित है, जहां करुणादान के माध्यम से आप पुण्यार्जन कर सकते हैं। और आज गणतंत्र दिवस है, तालियां बजाकर सब एक बार अनुमोदना कर दें। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक ऐसी प्रतियोगिता, अनूठी प्रतियोगिता होने जा रही है जिसका नाम है वतन की कमान, जिसका नाम है वतन की। भारतीय शिक्षा के मूल तत्व एक पुस्तक है जो लज्जा राम जी तोमर के द्वारा रचित है, और उस पुस्तक पर आधारित एक प्रतियोगिता आयोजित है जो निःशुल्क है, किंतु पेपर नहीं देना है, ऑनलाइन प्रतियोगिता है। www.vidyasagar.guru पर आयोजित है निःशुल्क प्रतियोगिता वतन की कमान, भारतीय शिक्षा के मूल तत्व। उस पुस्तक को पढ़कर आपको उसके आंसर देना है और विशेष आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं, उस पुरस्कार को प्राप्त करना है। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। 23 जनवरी से वो प्रतियोगिता प्रारंभ हुई है और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर 30 जनवरी तक वो प्रतियोगिता रहेगी। जिसे भी हिस्सा लेना है 30 जनवरी तक उस प्रतियोगिता में निःशुल्क हिस्सा ले सकते हैं www.vidyasagar.guru पर, जिस प्रतियोगिता का नाम है, एक बार सब मिलकर बोलेंगे, वतन की। वतन की। पूरे भारतवर्ष के लोगों से मेरा सविनय निवेदन कि अधिक से अधिक लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें। हम सभी को प्रतिदिन आचार्य परमेष्ठी की पूजन करने का सामूहिक सौभाग्य प्राप्त होता है। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं सबसे पहले पूजन प्रारंभ हो उसके पहले मैं शास्त्र प्रदान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। सारिका जी, सुनीता जी, रमेश जी जैन, आप आए। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के प्रथम शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। ब्रह्मचारिणी शिखा दीदी के परिवार से सारिका जी, सुनीता जी, रमेश जी परिवार ने
कल नौदा भक्ति पूर्वक आचार्य भगवान के पड़गाहन का सौभाग्य मिला था। तालियां बजाकर अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। नागपुर से पधारे मयूर जी जैन साहब, आप सब परिवार निवेदन है आप भी आएं, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनके नाम यहाँ पर लिए जा रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है आप आ जाएं और शीघ्रता से संपादित करें। पुण्यार्जक के नाम कहाँ पे? रत्नेश जी, साधना जी जैन, आदि शिवांगी, आदित्य जी, अभिनंदन जी जैन, सागर गोपालगंज से पधारे हैं। आपसे भी निवेदन है आप भी आएं, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आलोक जी, परम जी जैन रायपुर से पधारे हैं, आप भी आएं, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का श्रीफल भेंट करना है। हाँ, जो वतन की कमान प्रतियोगिता है उसमें बहुत से आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं। उसके जो पुण्यार्जक हैं प्रदीप जी, मंजू जी, अंकुश जी, आरजू जी, ओमायरा, गोधा परिवार गुवाहाटी, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। और इस पुरस्कार में पुण्यार्जक में सहयोगी हैं आशीष जी सांकरा रायपुर एवं संदीप जी शाहपुर गणेशगंज संजू। ये मेरी आवाज़ यदि सुन रहे हो यहाँ उपस्थित हो, आपसे भी निवेदन आप भी आएं और आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन महानुभावों ने दान की राशि की कोई भी घोषणा की है या करना चाहते हैं, प्रतिदिन पहले से नाम लिखा दिए जाते हैं। जिनके नाम पहले से रहते हैं वे यहाँ से आमंत्रित किए जाते हैं। जितने नाम हमारे पास आए थे हमने सभी के नामों का समावेश किया। पारस चैनल और जनवाणी चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट पूरे भारतवर्ष में किया जाता है। जो जनवाणी चैनल पर 9:25 पर और पारस चैनल पर 9:25 पर और जनवाणी चैनल पर 10:50 पर किया जाता है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय शिक्षा के मूल तत्व की जो पुस्तक है रियायती दरों पर चल चरखा में उपलब्ध है, किंतु गणतंत्र दिवस के उपलब्ध में आचार्य भगवान द्वारा रचित जो हाइको है उनके द्वारा जो साहित्य है वो गणतंत्र किट के नाम से रियायती दरों पर मात्र 150 रुपए में 5 पुस्तकें चल चरखा हथकरघा केंद्र पर उपलब्ध हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। सामने चल चरखा केंद्र दीदियां वहां बैठती हैं, उनके माध्यम से आचार्य भगवान द्वारा रचित साहित्य आप प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति।
क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांति स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरण से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्वामिति। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय काम वाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वामिति। है प्री जहाँ की री सदा, ओ हो है प्री जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री ने क्या नारा दिया था? जय जवान। वैसे ही भारत इंडिया कहते थे ना, इसको इंडिया नहीं भारत बोलो, ये नारा किसने दिया? आचार्य विद्यासागर जी महाराज। तालियां बजाकर। है प्री सदा की री जहाँ की प्री सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय
अष्टकम दहनाय धूपम निर्वामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्वामिति। हैरी जहाँ की प्री सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्थ प्राप्ताय अर्घम निर्वामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। सदा है प्री जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्वामिति। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में सविनय निवेदन करते हुए पूज्य निर्यापक समन प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे साधु परमेष्ठी, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सभ्यसाहूणम। बोलो चंद्रगिरी के चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य व्यापक मुनिश्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनिश्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर महाराज की। कल हमने इस सब निमित्त की और उपादान की बात सुनी थी कि निमित्त क्या कहलाता है, उपादान क्या कहलाता है और किसकी कैसी क्या भूमिका होती है। इसके लिए आचार्य महाराज जी ने एक सर्वोदय शतक की रचना की है। उसमें एक दोहा लिखा है, उपादान की योग्यता, उपादान की योग्यता निमित्त की भी छाप, स्फटिक मणि में लालिमा गुलाब बिन्ना आप। समझ में नहीं आया, अपन उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक स्फटिक मणि होती है, सफ़ेद रंग की होती है और उसकी विशेषता होती है कि उसके सामने जो भी वस्तु जिस रंग की आती है वह स्फटिक मणि उसी रूप हो जाती है।
एक गुलाब का फूल को यदि उसके सामने ला के रखते हैं तो वह गुलाब यदि गुलाबी रंग का है तो स्फटिक मणि गुलाबी रंग की हो जाएगी, गुलाब यदि पीले रंग का है पीले रंग की हो जाएगी, और गुलाब यदि लाल और कोई रंग का होगा उस ढंग से वह हो जाती है। अब यहाँ पर विचार करना है कि गुलाब ने स्फटिक मणि को लाल कर दिया कि स्फटिक मणि अपने आप लाल हो गई। तो देखने में आता है कि स्फटिक मणि में ऐसी परिणाम करने की योग्यता थी, वहीं बांस में यदि हम और दूसरी कोई धातु का या पत्थर रखते हैं उसमें ऐसा कार्य नहीं हो पाता है, और जब वह गुलाब सामने लाता तभी उसमें होता है। तो कभी निमित्त की योग्यता होती है तो कभी उपादान की योग्यता होती है। एक कहने का अपने अपने हिसाब से क्रम होता है। एक उदाहरण के हिसाब से आपको समझ प्रयास करते हैं कि सब जानते हैं कि नारायण श्री कृष्ण जिन्होंने महाभारत की कमान संभाली थी, उस रथ की कमान संभाली थी जिस पर अर्जुन बैठा हुआ था, तो उस कमान को संभालने वाले जो श्री कृष्ण नारायण थे उनसे एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान आप तो बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, आप तो बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं, हमने बहुत दिन से आपकी बांसुरी सुनी नहीं है। तो अब प्रशंसा पहले उन्होंने नहीं किया कि नहीं हमको टाइम नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ। ऐसा होता है कई बार लोग कहते हैं ना कि अपनी व्यस्तता बताने के लिए उदाहरण बता लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई टाइम नहीं है। तो फिर उसने कहा क्या किया जाए। तो फिर उस भक्त ने एक दिमाग लगाया कि हम कैसे श्री कृष्ण को मना लें बांसुरी बजाने के लिए। तो उसने पंक्ति कही, कीमत तो है तुम्हारी श्वास का, कीमत तो है तुम्हारी श्वास का, बनने टुकड़ा है बांस का। कीमत तो तुम्हारी श्वास का, बने टुकड़ा है तो बांस का। तो सुन के कृष्ण जी खुश हो गए। ठीक है, हम अपनी बांसुरी बजाना उन्होंने चालू कर दी। अब बांसुरी वो बजाते रहे, उनका भक्त सब लोग सुनते रहे। अब कुछ लिमिट भी तो होती है। मालूम आपको प्रवचन देना चाह रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, 10 मिनट 15 मिनट देंगे, अब आधा घंटा लग गया, 1 घंटा हो गया, तो आप कहें महाराज जी अब तो रुक तो जाओ बस, एक नहीं कहोगे आप, सीमा से होती है ना। एक उदाहरण याद आ गया, योग सागर महाराज जी का बहुत अच्छा उदाहरण है कि 2 महिलाएं आईं, उन्होंने कहा महाराज जी हमें प्रवचन सुना दो। तो महाराज जी ने कहा, जिन संत से कहा निवेदन किया होगा, तो उन्होंने कहा कि बस 2 ही लोग आए हैं। अरे ऐसा होता क्या, ज़्यादा सभा हो तब तो होते, जो संत थे उनकी बात बता रहे हैं हम, ये उदाहरण ये साहब हमारे सुनाते इसलिए हम आपको बता रहे हैं। पूरे कम से कम पूरा मंच भरा हो, पर्याप्त हो, कैमरा मैन हो, ये सब व्यवस्था हो, सब कुछ हो, तब तो हम प्रवचन सुनाएं। तो अब कोई लोग आए नहीं। तो उन दोनों महिलाओं ने कहा महाराज जी, मतलब जो संत हे महात्मन, कि यदि मान लो 2 गैया आएंगी तो आप उनके लिए घास नहीं डालोगे क्या, 4 बार नहीं डालोगे, उनको नहीं खिलाओगे? 2 गैया आएंगी तो नहीं खिलाओगे क्या? तो उन संत को बात लग गई, ये तो सही बात कह रहे हैं। जब श्री कृष्ण जी को बात लग गई ना, उन्हें बांसुरी बजाना चालू कर दिया। अब उन्होंने प्रवचन देना चालू कर दिया, जो संत महात्मा थे। अब आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे हो गया। अब महिलाओं ने सोचा हमको घर भी तो जाना है और अभी घर में काम पड़े हैं, दूसरे काम भी तो करना है। अब वो कैसे बोले कि बस रुक जाओ। तो उन्होंने एक स्कीम निकाली। उन्होंने कहा महाराज जी कि पूरी घास 2 ही गैयों को खिला दो का, पूरा चारा दुगना दोगे। अब उस से वो बांसुरी बजा रहे थे। अब उसने सुनते सुनते कितना सुनता, वो क्षमता तो होती है, मोबाइल थोड़ी ना है कि दिन भर डिलीट आगे बढ़ाते रहो। जब भी रात में नींद खुलती है, हमने लोग बताते हैं कि रात को 12 बजे किसी की नींद खुलती है, उसका हाथ पहले मोबाइल में जाता है कि चोरी तो नहीं चला गया, और उसकी नींद खुलती है, देखता है कोई मैसेज तो नहीं आए या कुछ ये तो नहीं आया, किसी का क्या बोलते उसको, कोई क्या कुछ तो नहीं, उसने लगाया अपना स्टेटस तो नहीं लगाया, किसका स्टेटस क्या है, इसी में दिमाग लगा रहता है। तो वो उसको दूसरे काम भी करने थे। तो उसने फिर कैसे उनको रोकें कि आप बांसुरी बजाना बंद कर दो। तो उसने एक पंक्ति बोली, जिस महिला ने बोली थी ना, उसने बोली है, कीमत क्या तुम्हारी श्वास का, कीमत क्या तुम्हारी श्वास का, गरे टुकड़ा ना होता बांस का। तो जब सुनना था तो उस समय श्री कृष्ण की श्वास की तारीफ कर दी, उपादान की मुक्तता कर दी और निमित्त को गौण कर दिया। और जब बंद करवाना था
तो उस समय उसका निमित्त जो श्वास, जो बांस का टुकड़ा था उसकी मुख्यता कर दी और श्वास को गौण कर दिया। इन निमित्त उपादान के द्वारा ही कार्य संपन्न होता है। जैसे कि आज आप लोग जानते हैं गणतंत्र दिवस है और आप सभी ने देखा होगा कि भारत देश की उस लाल किला पर प्रथम व्यक्ति जो होते हैं देश के राष्ट्रपति जी, उन्होंने ध्वजा का ध्वजारोहण किया है ना। उसमें इस बात को आप घटा के देखिए कि उसमें उपादान मुख्य क्या है? ध्वजा। ध्वजा में पहनने की क्षमता है, क्षमता तो है ध्वजा में। डंडा नहीं होता तो झंडा क्या करता, और हवा नहीं होती तो कैसे फहराता? तब ध्वजारोहण होता ना, पर इसमें पंचकर्णा के प्रारंभ में होता है, घट यात्रा होती है। तो देखते कौन सी और ध्वजा, कौन हवा कहाँ चल रही है? ध्वजा को फहराने में सहायक झंडा को फहराने सहायक जो है डंडा है और हवा है। लेकिन उसी डंडे में यदि दरी लटका देंगे तो क्या वह लहराएगा क्या? नहीं, उसके लिए उसकी योग्यता होती है। जैसे कि आज गणतंत्र दिवस पर हम सब ने देखा कि तिरंगा लहराया गया पूरे भारत देश में, प्रत्येक विद्यालय में, घर घर में, हर जगह, क्योंकि ध्वजा हमारी एकता का सूचक होती है, हमारी विजय का प्रतीक होता है। मत मर यारी के लिए, मत मर यारी के लिए, कपड़ा भी नहीं मिलेगा कफन के लिए। मत मर यारी के लिए, कपड़ा भी नहीं मिलेगा कफन के लिए। अगर मरना है तो मर वतन के लिए, कम से कम तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। उन शहीदों की बात बता रहे हैं। आप तो ताली बजा करके खुश हो गए। जिस समय देश शहीद होने वाला था उस समय 1857 की क्रांति चल रही थी। तो जो ब्रिटिश इंडिया हाउस ऑफ एक लाइब्रेरी है, उसमें क्या रिकॉर्ड है कि उस समय 1857 से लेकर 1947 190 साल के अंतर्गत भारत देश में कितने शहीद हुए थे? उसमें 7,32,780 उनके रिकॉर्ड के अनुसार 7,32,780 शहीद उसमें हुए थे पूरे भारत देश में। और मैं गर्व से इस बात को बताना चाहता हूँ, आपको गर्व होना चाहिए, उतने शहीदों में लगभग 5,000 शहीद जैन समाज के थे। जानते हैं बात के लिए ना? उसमें ऐसे शहीद थे कि एक लाला अमन उनका नाम याद आता है, जो हाँसी के थे, लाला हुकुमचंद जी थे, कि वो जानते थे सब कुछ करने के बाद भी उस समय उस 18 क्रांति की बात है, वो हाँसी पर आए और उस समय उनको गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों की सेनाओं ने, क्योंकि उन्होंने उस सेना के सामने सेना की सहायता की थी, अपने भारतीयों सहायता की थी। सोचो, विचार करो। और उनके घर के सामने वहाँ पर उस नीम के पेड़ फांसी में लटका दिया गया था। ऐसे लाला जो हुकुमचंद जी थे, हाँसी हरियाणा के थे, और उनका भतीजा वहीं पर खड़ा हुआ था और वह भी इंकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम से नारे लगा रहा था। उसे कुछ भी कसूर नहीं था, इसके बाद भी उसके लिए शहीद कर दिया गया। ऐसा हमारा भारतीय इतिहास है और भारतीय इतिहास में इन जैनों का इतिहास है। इसलिए आज गणतंत्र दिवस पर हम शहीदों की बात करते हो तो उन शहीदों पर याद भी तो कर लो। जब आचार्य आज सुबह गुरु जी के चरणों में थे, योगी भक्ति पढ़ रहे थे हम नाथ में ना, उस समय ऐसा साहस आता है, धन्य वे मुनिराज रहते सहते कहते कुछ ना, बीत नहीं मानस तल में। ऐसे बड़े बड़े ऋषि विधारी मुनिराज होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थितियाँ सहन करते हैं, उपसर्ग सहन करते हैं, ठंडी गर्मी हो या बरसात। जब तुलना करके देखते हैं तो हमको पता चलता है कि वास्तव में जो जैन दर्शन का, जो त्याग तपस्या का जो इतिहास है, हमारे देश का इतिहास भी इसी प्रकार का है। क्योंकि हमको यह स्वतंत्रता मिली, ये हमने खुद का संविधान लागू किया, ये हमने त्याग और तपस्या से ही प्राप्त किया। इसलिए संविधान की जो पुस्तक है ना, संविधान लागू हुआ था, उसके पृष्ठ 63 पर भगवान महावीर का चित्र अंकित है, अहिंसा का चित्र अंकित है। इसलिए डाक विभाग ने अपने यहाँ नहीं, जर्मनी में 1779
1979 पर जर्मनी ने डाक टिकट जारी किया था, उसमें उसने वहाँ पर भगवान महावीर की फोटो जारी की थी। इसलिए आपने देखा होगा संविधान में सबसे पहले 3 शेर बने रहते हैं, सत्यमेव जयते लिखा रहता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इस हमारे वर्तमान शासन नायक जो हैं महावीर स्वामी भगवान, उनका शेर क्या है, उनका चिन्ह क्या है? शेर है। और प्रत्येक मंदिर में आप बेदी नीचे देखते होंगे ना कि वहाँ पर एक सरोवर या कुछ ऐसा पानी का पात्र बना रहता है, जिसके एक तरफ तो शेर रहता है, एक तरफ गाय रहती है। और शेरनी का दूध जो पीता है गाय का बछड़ा, और से गाय का दूध पीता है वह शेर का शावक, वह शेर का बच्चा पीता है। ये अहिंसा धर्म का प्रतीक है। इसलिए हो सकता है कि क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अपन को देश की आज़ादी मिली तो उसमें अहिंसा मुख्य थी, सत्यमेव जयते लिखा गया है, इसलिए इस ढंग से ऐसा हुआ और तोपों की सलामी भी दी गई। हम आपको ये बात बताने इसलिए चाहते हैं कि एक बालक ने बोला, जब मैं पैदा हुआ था, विशेष अवसर पर तोपों की सलामी दी जाती है ना, सम्मान दिया जाता है ना। एक बच्चे ने कहा कि जब मैं पैदा हुआ तो मुझको 21 तोपों की सलामी दी गई। 21 तोपों की सलामी दी गई। दूसरा कहता है सबका निशाना चूक गया, तुम बच गए। तो तुम लोग चूक नहीं जाना। ये वतन की कमान के लिए हमें आपसे कहना चाहते हैं, गणतंत्र दिवस पर जिस पर आशीर्वाद है आचार्य का कि भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, ये अभी भजन गा रहे थे ना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, थी है, क्यों करती थी? कोई सोने की चिड़िया पेड़ में नहीं होती है। इसका डाल डाल मतलब होता है कि भारत देश में, इस अखंड भारत की बात बता रहे हैं, जब पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरा हिमालय वहाँ तक है, कम्बोड वगैरह क्या 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 कहलाते वो, कोलम, वो सब इकट्ठा था, तब की बात बता रहे हैं। उस समय चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या व्यवसाय का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, जहाजरानी जो जहाज बनते हैं उसका क्षेत्र हो, ज्योतिष का, भूगोल वगैरह का, खगोल शास्त्री का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, विद्या का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में पूरे भारत में विश्व अग्रणी रहता था। इसलिए कहा जाता था कि डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा करती थी। अब उसके लिए क्या किया जावे, वह समय कैसे आ जावे, इस शिक्षा को आप समझें, हम कैसे ज्ञान प्राप्त करें, कैसे अपने संस्कार को प्राप्त करें। क्योंकि आज तो गणतंत्र दिवस है। हमने उस दिन पहले आपको बताया था कि समझ में नहीं आता, किसी व्यक्ति से बोला कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र में क्या अंतर है, तो वो कहता कि हमको तो स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्र 15 अगस्त के लिए हमको तो मतलब गुलाम, हमारा जो देश था वो आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। अब उससे बोला कि परमेष्ठी 5 होते हैं, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, कितने होते परमेष्ठी? 5 होते हैं। अरहंती भी भगवान है, सिद्ध भी भगवान है, और साधु आचार्य उपाध्याय साधु मुनि राजों के लिए पद भी होती है। इसमें क्या जाता है